अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इनाम राजा। हमने बचपन से सुना और बड़ों ने बताया और शायद हमारे मज़हब ने भी यही बताया हमें कि हम इस दुनिया में मुसाफ़िर हैं और जिस पस मंज़र में बताया गया और जिस तरह हमने सीखा वो बिल्कुल सही है कि असल जो हमारी ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया एक मुसाफ़िर खाना है, इसमें 50, 60, 70, 80 बहुत ज़्यादा 100 साल तक रह लेंगे, उसके बाद तो हमें आगे जाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे कुछ मनफ़ी मीनिंग निकाल ली हैं जो कि मेरे नज़दीक जो है वो सही नहीं है और वो ये है कि ये दुनिया तो बस फ़ानी है, इसमें हम मुसाफ़िर हैं, क्या करना कोई अच्छी साइंस पढ़ के, तरक्की करके क्या ज़रूरत है इसकी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। मेरे ख़्याल में ये सोचने का अंदाज़ गलत है, हमें ये सोच तब्दील करनी होगी कि हम इस दुनिया में मुसाफ़िर हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें ये दुनिया जो है इम्तिहान के लिए दी गई है, हमें तमाम काम करने में अल्लाह की रज़ा को सामने रखना है और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, वही गुज़ारनी है हमें। हमें जो है वो जॉब्स भी करनी है, शादियाँ भी, बच्चे भी, हमारे सामने तकालीफ भी आएँगी, उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ें हमने इस दुनिया में रहते हुए करनी है। कुरान में जगह-जगह जो है वो सोचने का, तफक्कुर, तदब्बुर का हुक्म दिया गया है। तो हम जब सोचते हैं तो हमारे ज़हन में सवालात आते हैं। जब सवालात आते हैं तो उसके हम सॉल्यूशन तलाश करते हैं। उसी सवालात और सॉल्यूशन की वजह से आज हम इस टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं। अम, अगर इंसानी ज़हन ने हमेशा यही सोचा होता कि हमें क्या करना है, हम तो मुसाफ़िर हैं, आगे चले जाना है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो हज और उम्रे के सफ़र इतनी आसानी से हो रहे हैं, वो जहाज़ ना बनते। आज जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क इतनी आसानी से चले जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो ये सब सब कुछ तफक्कुर, तदब्बुर, क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सोचने की वजह से हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि मुसाफ़िर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ ना करें, बस वेट करेंगे, मरना है और फिर आगे जाना है। मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी तरह इस बात का ये मकसद है। दूसरी चीज़ ये कि पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो एक मुसाफ़िर क्या करता है, वो सफ़र करता है, करता है, करता है और एक जगह जाकर वो आराम करता है, कम्फ़र्ट ज़ोन में चला जाता है। वहाँ हमेशा नहीं रहता, फिर वो दोबारा अपना बैग बाँधता है और अगले सफ़र पे निकल जाता है और अगले सफ़र पे चलता रहता है, फिर एक जगह जाकर दोबारा वो कम्फ़र्ट ज़ोन में जाता है, आराम करता है, सराय में, किसी दोस्त के घर में और 1-2 दिन बाद दोबारा वो अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। तो हमें भी जो है अपनी ज़िंदगी एक मुसाफ़िर की तरह गुज़ारनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल्स। हम अपने कुछ गोल्स सेट करें और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जब हम वो गोल्स अचीव कर लें, तो वहाँ कुछ अर्सा गुज़ारें, कम्फ़र्ट ज़ोन में कुछ अर्सा गुज़ारें, लेकिन इवेंचुअली दोबारा हम सफ़र पे निकल पड़ें, उससे हायर एक और गोल सेट करें और दोबारा उसकी तरफ चल पड़ें और फिर दोबारा जाकर वो गोल भी अचीव करें, कुछ आराम करें, कुछ अर्सा कम्फ़र्ट ज़ोन में गुज़ारें और फिर दोबारा हम निकल पड़ें अनकम्फ़र्टेबल ज़ोन की तरफ, दोबारा मुसाफ़िर बन जाएँ। इस तरह करते रहें, करते रहें, करते रहें, हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई रीज़न होगी जागने की सुबह। हमारी सामने मकसदियत होगी, पर्पज़ होगा। होता क्या है कि बहुत सारे लोग 50-60 साल 60 साल की उम्र में जब रिटायर्ड होते हैं, तो उसके बाद उनके पास कोई रीज़न वाज़ेह नहीं होती इस दुनिया में। ज़ाहिर है हमें हम सबको हर लम्हे ये रीज़न तो सामने रखनी है कि हमें अल्लाह को राज़ी रखना है। लेकिन जब आपके पास इस दुनिया में कोई काम ना हो, किसी तरह आप कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो इस दुनिया में तो फिर आप अपनी बेमकसदियत से महसूस करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना एक गोल रखें और वो गोल ऐसा हो जो किसी तरह मुआशरे में कंट्रीब्यूशन हो, आपका कंट्रीब्यूशन हो, किस तरह आप मुआशरे में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, इंसानियत की। तो वो आप किताबें लिख कर भी कर सकते हैं, किताबें पढ़ कर भी कर सकते हैं, दूसरों को सिखा कर भी कर सकते हैं। कोई ना कोई मकसद अपने सामने हमेशा रखें, जिसकी वजह से आप चलते रहें, मुसाफिर बनते रहें। कंफर्ट ज़ोन में पूरी ज़िंदगी गुज़ारना मुनासिब नहीं है। इंसान को अल्लाह ने पैदा ही जो है वो मुशक्क़त के लिए किया गया है। तो आप मुशक्क़त के आदी बनें और हमेशा चलते रहें, मंज़िल पर पहुँचे, थोड़ा-सा आराम करें और अगली मंज़िल की तलाश में निकल जाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।